हेलो, जय हिंद दोस्तों। मैं शुभम आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल शुभम ई क्लासेस में। जैसा आप सभी को पता है, आर्मी स्पेशल बैच 2021 शुरू हो चुका है। आपके आने वाले जितने भी आर्मी के एग्ज़ाम हैं, चाहे वो आर्मी जीडी, क्लर्क, ट्रेड्समैन, टेक्निकल, कोई भी एग्ज़ाम है, यह बैच सभी के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आज हमारा जो सब्जेक्ट है वो सामान्य विज्ञान है और टॉपिक हमने लिया है पाचन तंत्र। इस टॉपिक से आपके एग्जाम में अक्सर 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और यहाँ पर मैंने क्वेश्चन सिर्फ वही लेवल ऑफ क्वेश्चन लिए हैं जो कि आपके आर्मी के लिए ही सूटेबल है। मैंने कोई भी इतना हाई लेवल नहीं डाला क्योंकि वो आपके आर्मी में आएगा नहीं और उसको करने का भी कोई फायदा नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। उम्मीद करूंगा सेशन आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल लगेगा और आपको ध्यान रखना है, रोज़ सुबह 10 बजे हमारी लाइव क्लास होती है। तो प्रश्नों की संख्या हमारी 30 रहेगी, यानी कि 30 प्लस है। टॉप 34 क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं पूरे, ठीक है। 30 प्लस क्वेश्चन और क्वेश्चन की संख्या है 34। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर, जल्दी से आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है, अपना टेस्ट भी लगाकर चलना है। आपको क्वेश्चन आता है या नहीं आता कोई बात नहीं, अपना टेस्ट जरूर लगाइएगा। पहला क्वेश्चन है, मानव की आहार नली लगभग कितने फीट लंबी होती है? और देखो 23 फरवरी को क्लर्क का एग्जाम था, 23 फरवरी 2020 को, राइट। तो उसके अंदर ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है। एग्जैक्ट ऑप्शन भी मैंने चेंज नहीं किए, बिल्कुल सेम ऑप्शन आपके आर्मी क्लर्क में आया है। क्वेश्चन आंसर देंगे फटाफट से। तो देखो फिट की बात कर रहा है, कितने फीट लंबी होती है? तो लगभग 30 फीट लंबी होती है, राइट। आपके एग्जाम में 30 भी ऑप्शन आ सकता है, 32 भी आ सकता है और 28 भी आ सकता है, ठीक है। तो लगभग बोला है तो लगभग की रेंज में इतना आपका एग्जैक्ट आंसर आ सकता है। तो ये ध्यान रखेंगे। ऑप्शन डी जिन्होंने आंसर दिया है उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। वीडियो खत्म होने के बाद अपना स्कोर जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा और इस वीडियो के बीच में मैं आपसे एक प्रश्न होमवर्क के लिए भी देने वाला हूं, तो वीडियो में बने रहिए। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके सामने, ये रहा। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग कहां संपन्न होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बड़ी आंत, आमाशय, छोटी आंत या फिर मुंह? तो देखो मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग कहां संपन्न होता है? आप सभी ने देखा है ना, छोटी आंत इस तरह से होती है ना। छोटी आंत जो है ये सबसे लंबी होती है, उसके बाद फिर यहां से बड़ी आंत स्टार्ट होती है और फिर यहां से आपका जो है मलाशय होता है, ठीक है। ऐसे जो है फिर आप मल त्यागते हैं। तो ये सबसे ज़्यादा खाना जो है, मान लीजिए यहाँ पर आदमी का फेस है, ये मुख है, तो सबसे ये ग्रास नली है आपकी, ध्यान से समझिए। ये क्या है? आपकी ग्रास नली है। यहाँ से आपका भोजन जाता है तो ग्रास नली में थोड़ी देर रहता है और सबसे ज़्यादा भोजन जो है वो छोटी आंत में रहता है, ठीक है। ये छोटी आंत होती है इस तरह से। तो अधिकांश भाग जो है, सबसे अधिक खाना जो है वो छोटी आंत में ही पचता है, उसके बाद वो बड़ी आंत में जाकर फिर मल द्वारा बाहर निकल जाता है। तो उम्मीद करूंगा ये स्ट्रक्चर सभी को समझ में आया होगा, बिल्कुल सिंपल वे में बता रहा हूं, ठीक है। तो सबसे अधिकांश भाग जो है वो भोजन का छोटी आंत में संपन्न होता है। ये ध्यान रखेंगे। छोटी आंत की लंबाई आपसे पूछता है एग्जाम में, तो आपको लंबाई भी ध्यान रखनी है। चलो क्वेश्चन नंबर 3, जिन्होंने इसका आंसर दिया है उनका आंसर बिल्कुल सही है, सेकंड का। चलो क्वेश्चन नंबर 3 है, HCl अम्ल का स्रावण आहार नाल के किस भाग से होता है? HCl अम्ल का स्रावण आहार नाल के किस भाग से होता है? बताओ जी इसका आंसर फटाफट से। ऑप्शन है आपके सामने, अग्नाशय, आमाशय, छोटी आंत या फिर यकृत। HCl अम्ल आपको पता है हमारे शरीर में पाया जाता है, ठीक है। बहुत ही अधिक एसिडिक मान होता है इसका। HCl अम्ल का स्रावण शरीर के किस भाग से होता है? तो ऑप्शन बी आपको ध्यान रखना है, आमाशय। ऑप्शन बी आपको यह ध्यान रखना है, आमाशय से HCl अम्ल का स्रावण होता है, राइट। तो पहला प्रश्न है आपका होमवर्क का, कमेंट बॉक्स में आपको आंसर देना है वीडियो खत्म होने के बाद, राइट। HCl का pH मान कितना होता है? HCl का pH मान कितना होता है? आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, राइट। और आंसर सभी को देना है। अगर आपको नहीं भी आता तो गूगल करिए, आंसर दीजिए, ठीक है, क्योंकि गूगल पे 2-3 आंसर यहाँ पे दे रखे हैं इसके। तो गूगल करके मुझे सही आंसर देना है। अगर आपको पता है, बुक्स में आंसर आपने पढ़ा हुआ है, तो आंसर मुझे सही दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। HCl का pH मान कितना होता है, राइट। चलो आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे फटाफट से आंसर देना है आपको। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है, जल्दी से आंसर दो। पित्त रस का स्रावण कहां से होता है? पित्त रस का स्रावण कहां से होता है?
तो देखो पित्तरस कहाँ से निकलता है जी, तो ये निकलता है यकृत से, जिसको हम लीवर बोलते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। पित्तरस का स्रावण यकृत से होता है, ठीक है। इसको बाइल जूस भी बोलते हैं, कई जगह एग्जाम में पित्तरस ना आकर बाइल जूस आ जाता है, ठीक है। तो बाइल जूस भी सेम है, ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर देंगे फटाफट से। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन नहीं है? आपके अभी अभी 1 नवंबर के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा हार्मोन नहीं है? 1 नवंबर में पूछा गया क्वेश्चन है भाई, इंसुलिन, एड्रेनलिन, ग्लूकोगन और हीमोग्लोबिन। तो देखो यहां पर जो भी आंसर ऑप्शन डी दे रहे हैं ना, हीमोग्लोबिन, उनका आंसर करेक्ट है। हीमोग्लोबिन हार्मोन नहीं है, यह क्या है? एक यौगिक है, ठीक है। रक्त में पाया जाता है, इसके अंदर आयरन होता है अधिक मात्रा में, जिसके कारण रक्त का रंग लाल होता है। गॉट इट? चलो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर देंगे, यहां पे फटाफट से आंसर दिया करो भाई। मानव के शरीर में मुख्य नाइट्रोजनी अपशिष्ट कौन सा है? अपशिष्ट बताना है, बट नाइट्रोजनी अपशिष्ट, देखो ये सभी के अंदर नाइट्रोजन होता है, ठीक है। सबसे अधिक नाइट्रोजनी अपशिष्ट मानव शरीर में होता है यूरिया। कुछ लोग यूरिक अम्ल करते हैं, देखो ध्यान से देखो, सबसे अधिक नाइट्रोजनी अपशिष्ट होता है यूरिया, 46% यूरिया में नाइट्रोजन होता है। सबसे अधिक नाइट्रोजनी अपशिष्ट होता है यूरिया। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़े आगे, चलो क्वेश्चन नंबर 7 है आपके सामने, पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है। हम पाचन तंत्र डिस्कस कर रहे हैं। मैंने आपको भी स्ट्रक्चर बना के बताया कि पाचन तंत्र जो है वो मुंह से शुरू होता है, ठीक है। ग्रास नली, छोटी आंत, बड़ी आंत, इन सब तक जो है वो पाचन तंत्र ही फैला हुआ है। पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है कॉर्निया। ऑप्शन डी जो भी आंसर दे रहा है कॉर्निया, उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। कॉर्निया किसका हिस्सा है भाई? आंख का हिस्सा है, राइट। ध्यान रहेगी ना इतनी बातें। चलो क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 8, आंसर दीजिएगा। पेट में भोजन पचाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है? हवा, पानी, एंजाइम या फिर खनिज? आंसर देंगे फटाफट से। और आप सभी को बोलना चाहूंगा, मैं फिर से हर वीडियो में बोलता हूं और हर वीडियो में बोलूंगा कि यदि आपने अभी तक हमारा ये सेशन लाइक नहीं किया है, यदि आपको पसंद आ रहा है तो फटाफट से आपको वीडियो लाइक कर देना है। और जितने भी आपके यार दोस्त भाई बहन आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, बस आपसे मैं यही बोलता हूँ कि उनको हमारा ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा, उनको भी जरूर पसंद आएगा और हमारी फैमिली और बड़ी होगी, है ना। चलो इसका आंसर जल्दी से आंसर देंगे फटाफट से। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा, एंजाइम। एंजाइम का मुख्य कार्य ही भोजन पचाना होता है। तो पेट में भोजन को पचाने के लिए एंजाइम की आवश्यकता होती है। करेक्ट है जी। चलो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर देंगे। निम्न में से ऐसा कौन सा प्रोटीन है जो रक्त का थक्का नहीं जमने देता है? हाँ जी, रक्त का थक्का नहीं जमने देता है, जमने ही नहीं देता है। कौन सा है वो? फाइब्रिनोजिन, हेपेरिन, कैसिनोजन, रेनिन। अब देखो मान लो हमारे शरीर के अंदर ये नसें हैं, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, समझो। ये है क्या है? एक नस है हमारे शरीर में। अब रक्त का थक्का जो है शरीर के अंदर नहीं जमने देता है ये, ठीक है। अगर कुछ कट पिट गया तो शरीर के बाहर खून निकलता है, तो शरीर के बाहर रक्त का थक्का जम जाता था कि खून ज़्यादा ना निकले। बट वही थक्का अगर अंदर जम गया तो आपकी नस ब्लॉक हो जाएगी, है ना। तो शरीर के अंदर रक्त का थक्का नहीं जमने देता है, ब्लड क्लॉटिंग शरीर के अंदर नहीं होने देता है। उस हार्मोन का नाम, उस प्रोटीन का नाम क्या है? हेपेरिन है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। ओके चलो, और जो बाहर मान लो आपके शरीर में से कुछ घाव, यहाँ पे चोट लग गई आपकी नस में, शरीर के बाहर खून निकल गया, और बाहर अगर खून निकल रहा है, बाहर तो रक्त का थक्का जमाना पड़ेगा, नहीं तो सारा खून निकल जाएगा। तो बाहर रक्त का थक्का जमाने में मदद करने वाला प्रोटीन फाइब्रिनोजन है। आगे हम डिस्कस करेंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर फटाफट देंगे। लार किसके पाचन में सहायक होती है? लो जी, लार किसके पाचन में सहायक होती है? प्रोटीन, फाइबर, स्टार्च या फिर वसा? तो आंसर मैच करेंगे सभी। जिन्होंने भी ऑप्शन सी आंसर दिया है स्टार्च, उनका आंसर सभी का सही है जी, राइट। चले आगे। चलो क्वेश्चन नंबर 11 है आपके सामने स्क्रीन पर। पचे हुए भोजन से विषैले पदार्थ को कौन खत्म करता है? पचे हुए भोजन से विषैले पदार्थ को कौन खत्म करता है? आंसर दो जी फटाफट से। यकृत, अमाशय, छोटी आंत, अग्नाशय।
तो आंसर ध्यान रखेंगे, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए यकृत, लीवर। लीवर आपको पता है हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। पचा हुआ भोजन, पचे हुए भोजन की बात कर रहा है, भोजन पचने के बाद, ठीक है। भोजन तो छोटी आंत में पचेगा, तो उसका आंसर छोटी आंत कैसे होगा? कुछ लोग छोटी आंत आंसर दे रहे हैं। पचे हुए भोजन को, जो विषैले पदार्थ है उनको खत्म करता है लीवर, ये ध्यान रखना है, यकृत। ओके, चलें आगे। चलो, क्वेश्चन नंबर 12 है, भोजन प्रणाली के सबसे बड़े हिस्से का नाम बताइए। तो मैं आपको अभी बता के हटा हूं। मान लीजिए ये क्या है, ये मानव का एक फेस है, ठीक है। यहां से आपके भोजन जाएगा मुंह में। आप सभी को पता है ये आपकी ग्रास नली है। अभी आपको बताया था, तो ये छोटी आंत होती है, सबसे बड़ी छोटी आंत। ओके, उसके बाद ये बड़ी आंत होती है, यहां से जाती है। तो हमारा शरीर के सबसे बड़े हिस्से का नाम क्या है? छोटी आंत। देखो यहाँ पे ग्रंथि नहीं पूछा है, भोजन प्रणाली के सबसे बड़े हिस्से की बात करी है, तो वो क्या है? छोटी आंत है। भोजन प्रणाली के सबसे बड़े हिस्से की बात है छोटी आंत। अच्छा, कमेंट बॉक्स में आप ये भी बताना, क्वेश्चन इंक्लूड नहीं किया, कि छोटी आंत की लंबाई कितनी है। ठीक है, 2 क्वेश्चन आपके पास हो गए। एक HCl का pH मान पूछा है मैंने, एक पूछा है मैंने छोटी आंत की लंबाई। दोनों कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा प्लीज। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने है, बड़ी आंत का मुख्य कार्य क्या है? अब ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा अटपटा है ना। ये वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आया है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, इसलिए मैंने सोचा कि ले लूं। बड़ी आंत का मुख्य कार्य बहुत सारे विद्यार्थियों को पता ही नहीं है। ऑप्शन आपके सामने है, तो देखो यहां पर ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा, पानी का अवशोषण करना। बड़ी आंत का सबसे मुख्य कार्य क्या है? पानी का अवशोषण करना। गॉट इट? चलें आगे। चलो, क्वेश्चन नंबर आपके सामने दे रखा है 14, मुंह में मुख्यतः किसका पाचन होता है? मुंह में मुख्यतः किसका पाचन होता है? वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, या फिर किसी का नहीं? तो मुंह में मुख्यतः जो पाचन होता है वो होता है कार्बोहाइड्रेट्स का। हम कोई भी भोजन लेते हैं उसके अंदर सबसे अधिक कार्बोहाइड्रेट्स की ही मात्रा होती है। जनरली भोजन में दाल, रोटी, देखो दाल में प्रोटीन भी होता है, ठीक है, बट प्रोटीन को इतने पाचन की आवश्यकता नहीं होती। कार्बोहाइड्रेट्स चावल, रोटी, इन सब में होता है, इसको पाचन की भी आवश्यकता होती है। तो मुंह में मुख्यतः पाचन कार्बोहाइड्रेट्स का होता है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 15, निम्न में से कौन सा भाग मनुष्य की आहार नाल का हिस्सा नहीं है? आहार नाल आपको समझा चुका हूं ना मैं। देखो, ग्रास नली गले की बात कर रहा है, आमाशय भी आहार नाल का हिस्सा है, छोटी आंत भी आहार नाल का हिस्सा है, किडनी, वृक्क जो है यह आहार नाल का हिस्सा नहीं है। तो ऑप्शन डी जिन्होंने आंसर दिया है उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 16 है आपके सामने, इंसुलिन की कमी से डैश नामक रोग हो जाता है। लो, इसी में से आंसर दे दो, है ना। ऑप्शन डी तो नीचे चला गया। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? मधुमेह रोग होता है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, डायबिटीज जिसको बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने है, जल्दी से आंसर देना है। वसा का पाचन मुख्य रूप से कहां पर शुरू होता है? वसा का पाचन मुख्य रूप से कहां शुरू होता है? तो वसा का पाचन मुख्य रूप से शुरू होता है कहां पे? जल्दी से आंसर दो जी इसका। तो इसका आंसर फटाफट से देंगे आप सभी। तो देखो जी, एक क्वेश्चन मैं आपको कंप्लीट दे रहा हूं। वसा का पाचन मुख्य रूप से कहां शुरू होता है? यहां पर मुझे पता है आपके माइंड में 2-3 डाउट चल रहे हैं। एक क्वेश्चन कंप्लीट दिया, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, होमवर्क का क्वेश्चन है। कल आते ही पहले मैं ये वाला क्वेश्चन डिस्कस करूंगा आपसे, ठीक है। वसा का पाचन कहां शुरू होता है, कल आते ही आपसे ये वाला क्वेश्चन डिस्कस किया जाएगा। आपको मैं 2 क्वेश्चन दे चुका हूं, एक HCl का pH मान दिया है मैंने, ठीक है। HCl का क्या दिया मैंने आपको? pH मान। और एक क्वेश्चन दिया मैंने आपसे छोटी आंत की लंबाई, ठीक है। ये तो बेसिक क्वेश्चन थे जो मैंने आपसे पूछे हैं, और ये कंप्लीट क्वेश्चन है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। 3 क्वेश्चन आपको दे रहा हूं मैं आपको होमवर्क के लिए। कल आते ही मैं इन तीनों का आंसर आपको सबसे पहले दूंगा, फिर हम अपनी अगली वीडियो की तरफ चलेंगे। अपने आंसर जरूर मैच कीजिएगा, है ना, ऐसे थोड़ा सा इंटरेस्ट बना रहता है। चलो, क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने, जल्दी से आंसर देना है आपको फटाफट से, कि निम्न में से किसमें बिलरुबिन नामक वर्णक पाया जाता है? देखो, बिलरुबिन नामक वर्णक किसमें पाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने है, करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, पित्तरस में। पित्तरस में बिलरुबिन नामक वर्णक पाया जाता है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको ध्यान रखना है।
क्वेश्चन नंबर 19 है आपके सामने, मानव शरीर का सबसे कठोर भाग कौन सा है? इनेमल, डेंटाइन, हड्डी या फिर स्टेपेज? सभी को पता है इसका आंसर, तो बेसिक क्वेश्चन है। मानव शरीर का सबसे कठोर भाग कौन सा है? एग्जाम में पूछे जाने वाला बार बार क्वेश्चन। एनेमल, दांत का इनेमल। क्वेश्चन नंबर 20 है, मानव शरीर में पाचन की क्रिया समाप्त हो जाती है। मानव शरीर की पाचन की क्रिया कहां समाप्त होती है? कहां होती है जी? तो यह होती है छोटी आंत में। ऑप्शन ए सी इसका करेक्ट आंसर होगा। मानव शरीर में पाचन की क्रिया कहां समाप्त हो जाती है? तो छोटी आंत में समाप्त होती है। क्वेश्चन नंबर 21 है आपके सामने, शरीर के किस अवयव में विकार का संबंध मधुमेह से है? क्वेश्चन शायद आपको समझ में नहीं आया। क्वेश्चन है आपके सामने कि मधुमेह का संबंध शरीर के किस अंग या फिर अवयव से है, किस ग्रंथि से है? तो मधुमेह आपको पता है किस अंग को प्रभावित करता है, ये आपसे बेसिकली क्वेश्चन पूछा है। आंसर जल्दी से दो जी, वृक्क, यकृत, अग्नाशय या फिर प्लीहा? तो देखेंगे ऑप्शन सी, जिन्होंने आंसर दिया है उनका आंसर करेक्ट है, अग्नाशय। क्वेश्चन नंबर 22 है, दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन सा है? लो जी, अभी हाल ही में 1 नवंबर में पूछा गया प्रश्न है। 1 नवंबर में पूछा गया क्वेश्चन है, अभी 1 नवंबर को जो आर्मी का एग्जाम हुआ है। दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम पेप्सिन, ट्रिप्सिन, रेनिन या फिर इरोप्सिन? राइट आंसर ऑप्शन सी यहां पे करेक्ट होगा, रेनिन। ऑप्शन सी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 23, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? आसान प्रश्न है, आंसर दीजिएगा। रेनिन, टाइलिन, टैनिन या फिर रेजिन? तो लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? ऑप्शन बी, जो भी आंसर दे रहे हैं टाइलिन, उनका राइट आंसर है। राइट। क्वेश्चन नंबर 24 है, लार किसके पाचन में सहायक होती है? और ये वाला क्वेश्चन जो है हमारा रिपीटेड है ना, इससे पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, तो इसमें हम समय नहीं देंगे। राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा, स्टार्च। क्वेश्चन नंबर 25 है, प्रोटीन का पाचन कहां से प्रारंभ होता है? तो देखो, भोजन का पाचन आपसे नहीं बोला है, ठीक है। भोजन का पाचन होगा तो आपका मुख से प्रारंभ होगा। प्रोटीन का पाचन पेट में शुरू होता है, जिसको हम बोलते हैं उदर। उदर में प्रोटीन का पाचन शुरू होता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, ये ध्यान रखना। प्रोटीन बोला है तो आपका आंसर ऑप्शन डी होगा, उदर। क्वेश्चन नंबर 26 है, पेप्सिन है एक डैश, एंजाइम, हार्मोन, विटामिन, खनिज? पेप्सिन क्या है जी? पेप्सिन राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, एंजाइम। पेप्सिन एक एंजाइम है। एंजाइम का आपको पता है क्या काम होता है ना। 27 नंबर क्वेश्चन है, पित्त जमा होता है। तो देखो जी, सबसे पहला क्वेश्चन था पित्त कहां से निकलता है, तो ये आपको ध्यान रखना है, यकृत, जिसको लीवर बोलते हैं, यकृत। ओके, यहां से पित्त निकलता है। जमा कहां होता है, आंसर दे दिया आप सभी ने, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, पित्ताशय में। राइट। चलो, क्वेश्चन नंबर 28 है, स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? यहां पर जो भी आंसर ऑप्शन ए दे रहे हैं 120 mm व 80 mm, उनका करेक्ट आंसर है। आपसे एग्जाम में ऐसे भी ऑप्शन देखने को मिल सकते हैं 120/80, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ओके, यहां पर रेंज डिस्कस की है और यहां पर आपको इस तरह से भी रेंज डिस्कस कर देता है। क्वेश्चन नंबर 29 है आपके सामने, मनुष्य में पाचन की क्रिया कहां प्रारंभ होती है? इस क्वेश्चन का आंसर दो। देखो, पहले डिस्कस किया था प्रोटीन। प्रोटीन कहां पर पचना शुरू होता है? उदर में। और वैसे मानव शरीर में पाचन की क्रिया कहां शुरू होती है? यदि आपको बोले भोजन कहां से पचना शुरू होता है, आपने आंसर देना है ऑप्शन सी, मुख से, है ना। सबसे पहली क्रिया तो मुख से ही शुरू हो जाती है। राइट। क्वेश्चन नंबर 30 आपके सामने, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? लीवर, थायराइड, पीयूष, लार? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है यकृत। राइट, जिसको हम क्या बोलते हैं? लीवर। ऑप्शन ए, जिन्होंने आंसर दिया है उनका उत्तर बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 31, वह प्रोटीन जो रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है कौन सा है?
तो आपको मैंने पहले बताया था कि मान लो हमारे शरीर की बाहर किसी अंग में चोट लग गई और बाहर आपके रक्त का फ्लो हो रहा है, तो शरीर के बाहर रक्त का थक्का जमाने के लिए हमको जो प्रोटीन चाहिए वो होता है फाइब्रिनोजिन, है ना। और शरीर के अंदर आपको पता है रक्त का थक्का नहीं जमना चाहिए, ब्लड क्लॉटिंग नहीं होनी चाहिए, तो शरीर के अंदर रक्त का थक्का जमने नहीं देता वो होता है हेपेरिन। आपको ध्यान रखना है, हेपेरिन हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, अब हमने फाइब्रिनोजिन डिस्कस किया है। चलें आगे, चलो क्वेश्चन नंबर 32 है। और देखो आपकी इसको पीडीएफ चाहिए अगर आपको इसका, तो इसका पीडीएफ बिल्कुल फ्री में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, वहां जाके ज्वाइन कीजिएगा। अगर डिस्क्रिप्शन से यानी कि लिंक से आप टेलीग्राम नहीं ज्वाइन कर पा रहे तो टेलीग्राम डाउनलोड कीजिए, हमारे चैनल का नाम शुभम ई क्लासेस सर्च कीजिए, वहां से डायरेक्ट ज्वाइन हो जाइए। ओके, पित्त का पीएच मान कितना होता है? लो जी आंसर दे दो, पित्त का पीएच मान कितना होता है? महत्वपूर्ण और पूछा जाने वाला प्रश्न। यहां पर जिन्होंने भी आंसर ऑप्शन बी को दिया है 7.7, उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। पित्त का पीएच मान 7.7 होता है, राइट। चलो क्वेश्चन नंबर 33 है, यकृत द्वारा निकलने वाले बाइल जूस का क्या काम होता है? बाइल जूस मैंने आपको बताया था क्या होता है, पित्तरस, है ना। बाइल जूस मैंने आपको पहले ही बताया था पित्तरस होता है, आपसे बाइल जूस भी बोल देता है। तो देखो जी इसका काम क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चारों ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पर हैं, आपको अगर समय चाहिए तो वीडियो को पॉज कर लीजिएगा। सही जवाब ऑप्शन ए होगा, यह भोजन को क्षारीय बना देता है, यह भोजन को क्षारीय बना देता है, राइट। क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 34 और आज का लास्ट क्वेश्चन है, शरीर के किस हिस्से में भोजन अवशोषित होता है? लो जी, भोजन अवशोषित शरीर के किस हिस्से में होता है? सभी को पता है सबसे बड़ी नली कौन सी है हमारे शरीर में? छोटी आंत है। तो भोजन कहां पर अवशोषित होगा? छोटी आंत में। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। जिन्होंने भी ऑप्शन ए आंसर दिया है उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। तो गाइज यही था आज का सेशन, उम्मीद करूंगा आपको जरूर पसंद आया होगा। पाचन तंत्र से रिलेटेड हमने आपके आर्मी में आने लायक सभी के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न डिस्कस कर लिए हैं। इससे बाहर मैं उम्मीद करूंगा आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं जाएगा और अभी तक गया भी नहीं है। तो मिलते हैं कल किसी और अच्छे टॉपिक के साथ। यदि आपने सेशन को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।